जब भी खूबसूरती की तुलना की जाती है तो अक्सर चांद का उपमा दिया जाता है कि तुम चांद जैसी खूबसूरत हो। लेकिन अब इसी चांद को जगमगाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, इसी चांद पर एक ऐसा बेस तैयार किया जा रहा है जहां पर परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन होगा और पूरे चांद को जगमगा दिया जाएगा। यह योजना सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन यह बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ठान लिया है कि चांद पर बिजली तैयार किया जाएगा। तो आखिरकार ये क्या योजना है और किस तरीके से चांद पर बिजली तैयार करने की बात चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टेशन को, बिजली स्टेशन को तैयार करने के लिए कोई इंसान चांद पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि ये सब कुछ होगा अपने आप। तो आखिरकार वैज्ञानिकों ने किस तरीके से इस पूरे मिशन की तैयारी की है, इसको बताने के लिए आपको ये समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, 2033 से 2035 के दौरान हमारे चांद पर, हमारे चंदा मामा पर एक बिजली स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूस के वैज्ञानिकों ने किया है, और इस दावे के पीछे बहुत बड़ी योजना है जिसको रूस के वैज्ञानिक यानी रोसकॉसमॉस के वैज्ञानिक तैयार करने में जुटे हुए हैं। और इसमें उनका साथ देने जा रहे हैं चीन के वैज्ञानिक, क्योंकि जिस तरीके से अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने की तैयारी चल रही है, चाहे रसिया हो चाहे चाइना हो, सभी अपने अपने स्टेशन को तैयार करने में लगे हुए हैं, और सबके बीच में होड़ है पृथ्वी से बाहर अपना बेस तैयार करने की। और इसी होड़ में इन लोगों ने चांद को बेस बनाने की तैयारी की है। वो इसलिए क्योंकि चांद ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां से वो आगे की उड़ान भर पाएंगे। चाहे वो मार्स मिशन की बात कर लें, चाहे वो किसी दूसरे ग्रह की बात कर लें, चाहे वो वीनस की बात कर लें या जुपिटर की बात कर लें, या फिर सुदूर अंतरिक्ष में जाने की तैयारी की बात कर लें, इस सब के लिए पृथ्वी से सीधा पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ठाना है कि अब चांद पर ही इतनी सुविधाएं तैयार कर ली जाए, वहां मुहैया करा दी जाए, जिससे वहां से उड़ान भरना आसान हो जाएगा और कम ईंधन में ही वहां से किसी भी ग्रह पर जाना मुमकिन होगा। क्योंकि पृथ्वी से जब किसी ग्रह पर जाने की तैयारी की जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने की, और इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन की खपत होती है। लेकिन अगर यह ईंधन चंद्रमा पर तैयार मिल जाए तो वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा की बात हो जाएगी, एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा अंतरिक्ष मिशन के लिहाज से। क्योंकि एक तो जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी से काफी कम है, और अगर वहां से किसी भी अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो कम ईंधन में वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में सक्षम होगा, यानी कम ईंधन, कम खपत और कम लागत। इसी को ध्यान में रखते हुए रशिया और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर चांद पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलती रहे, और उस बिजली के मिलने से वहां पर इंसानी बस्ती को बनाने का जो लक्ष्य है वो भी जल्दी ही पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल वैज्ञानिकों ने जो लक्ष्य रखा है इस परमाणु रिएक्टर वाले बिजली स्टेशन को तैयार करने का, वो है 2033 से 2035 तक, यानी इस दौरान वो लोग वहां पर तैयार कर लेंगे एक बड़ा बिजली स्टेशन। और इस योजना की खास बात यह है कि यह रिएक्टर चांद पर इंसानों को भेजे बगैर स्थापित किया जाएगा। यह चांद के बेस को बिजली देने में मदद करेगा। इसे दोनों देश संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। इस बेस का नाम दिया है वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन। और दोनों देश के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह स्टेशन सभी इच्छुक देशों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के लिए खुला रहेगा। हालांकि चीनी स्पेस एजेंसी CNSA के साथ बिगड़े संबंधों और रोसकॉसमॉस के साथ हालिया तनाव के कारण नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को शायद ही इस बेस पर जाने की इजाजत मिले।
यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसके जवाब में रूसी स्पेस एजेंसी ने 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह चुनौतीपूर्ण काम मनुष्यों की उपस्थिति के बिना, यानी बिना इंसानों की मदद के ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा और इससे जुड़े जरूरी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लगभग तैयार कर लिए गए हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार वो क्या तरीका होगा जिससे ये सारा साजो सामान चंद्रमा पर पहुंचेगा और ऑटोमेटिक तरीके से उसको तैयार करने की कोशिश शुरू होगी। तो आपको बता दें कि बेस बनाने के लिए रोसकोसमोस चांद पर जरूरी माल ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर परमाणु संचालित रॉकेटों के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि परमाणु रिएक्टर चांद के बेस के लिए अनुकूल होगा क्योंकि वहां सौर पैनल के जरिए पर्याप्त ऊर्जा बनाना और उसका संग्रह करना संभव नहीं होगा। जी हां, पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में जो सन रे है, जो सूरज की रोशनी है, वो वहां पर पहुंचती है, इसलिए हो सकता है कि सोलर पैनल के जरिए यानी सौर ऊर्जा के जरिए वहां पर बिजली का उत्पादन हो जाए। लेकिन पिछले दिनों जब इस पे ज्यादा रिसर्च हुआ तो ये नतीजा निकल करके आया, ये निष्कर्ष निकाला वैज्ञानिकों ने कि भले ही सोलर पैनल के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है चांद के बेस पर, लेकिन उससे उतनी पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा जिससे चांद पर जो तमाम आवश्यकता होगी, जो संसाधनों को बनाए रखने के लिए या वहां से कोई स्पेस मिशन चालू करने के लिए जिस मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी, वो सोलर पैनल या सौर ऊर्जा के माध्यम से तैयार किया नहीं जा सकता उतनी मात्रा में बिजली को। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने अब ये एक दूसरा विकल्प निकाला है, एक दूसरा अल्टरनेट है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक पहले वहां पर परमाणु रिएक्टर का बेस तैयार करेंगे, उसके बाद उसी परमाणु रिएक्टर के मदद से वहां पे बिजली का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा, क्योंकि उस तरह के परमाणु रिएक्टर यहां पृथ्वी पर भी मौजूद हैं और उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है। और परमाणु रिएक्टर को बड़ी मात्रा में चंद्रमा पर बिजली उत्पादन के लिए जो जरूरी संसाधन चाहिए होंगे, चाहे वो परमाणु पदार्थों की बात कर ले, चाहे ये वो हीलियम-3 की बात कर ले, जो आइसोटोप्स की बात कर ले, तो वो तमाम चीजें परमाणु रिएक्टर को चंद्रमा पर ही मिल जाना है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों रिसर्च में ये बताया था कि वहाँ पे कई ऐसे मैटर्स हैं जो न्यूक्लियर एक्टिव मैटर्स हैं जिसका इस्तेमाल बिजली तैयार करने में किया जा सकता है। और इसी के लिए रसिया ने भी कई मून मिशन वो तैयार किया और वहाँ पर भेजा और चाइना लगातार इस पर काम कर रहा है। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि रसिया और चाइना के संयुक्त प्रयास से जो वहाँ पर परमाणु रिएक्टर बनाने की बात चल रही है तो वो एक सफल मिशन के तौर पर आने वाले दिनों में साबित होगा और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये ना सिर्फ चीन और रसिया के लिए महत्वपूर्ण कदम है बल्कि ये पूरे दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी खोज साबित हो सकती है, एक बड़ा रिसर्च साबित हो सकता है। क्योंकि जैसा चाइना और रसिया ने साफ साफ कहा है कि उस बेस का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश कर सकता है। हालांकि इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस बेस का इस्तेमाल करने वाले देश का संबंध चाइना और रसिया के साथ कैसा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।